लो, पिछली क्लास तो बड़ी मुश्किल थी, लेकिन ये वाली आसान आनी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना एक अजीब मुसीबत है, मतलब बड़ा ही मुश्किल काम है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हो जाते हैं, कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हो जाते हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो आज हमारा काम ऐसा है, बिल्कुल ही आसान है, सादा सा काम है कि वो आराम से हो जाएगा। ये तुम्हें सबको पहले आता ही है, बात ये है। ठीक है, अभी करें स्टार्ट। आवाज़ आ रही है, तस्वीर आ रही है, सब कुछ आ रहा है, चलो ठीक। अच्छा भाई, तो मैं तुम्हें काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि लॉजिक गेट्स इस सब्जेक्ट में जो एक्चुअली हमने पढ़ना है, ये सब्जेक्ट स्टार्ट ही एक्चुअली आज होता है। इससे पहले तो हम सिंपल बस जितना बाइनरी के ऊपर हम अपनी ग्रिप ला सकते थे ना, कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, बीसीडी क्या होते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, वो ग्रिप लाने की कोशिश करनी थी। लेकिन ये पहले 4 लेक्चर्स जो हैं ना इसके, ये बड़े ज़रूरी हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस में आगे जाने के लिए। इस किताब में कोई इतने ख़ास ज़रूरी नहीं है, मतलब काम चल जाता है। लेकिन ये किताब एक्चुअली गेट्स है, लॉजिक गेट्स है और सर्किट्स ये किताब बनाती है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ये किताब एक्चुअली चलती कैसे है। किताब ऐसे चलती है कि ये तुम्हें 2 किस्म के सर्किट्स पढ़ाती है पूरी किताब में। ठीक है, एक को कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और एक को कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आसान होते हैं, ये बस सिंपल सर्किट्स होते हैं। और सीक्वेंशियल सर्किट्स की जो पहचान होती है वो ये है कि इनमें कोई मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी का वो कॉन्सेप्ट होता है सीक्वेंशियल सर्किट्स में। जो पहला हिस्सा है किताब का, लेक्चर 22 तक, वो कॉम्बिनेशनल है, यानी मिड टर्म कॉम्बिनेशनल है तुम्हारा, और फाइनल जो है वो सीक्वेंशियल है। और कॉम्बिनेशनल है आसान ही, लेकिन मतलब मटेरियल बहुत ज़्यादा है। क्या, एक सेकंड, व्हाट्सएप बंद कर देना चाहिए था, मैं बंद कर दूँ, तो इस तरह नहीं करेंगे। अच्छा, तो सीक्वेंशियल सर्किट्स जो हैं वो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, और ये एक्चुअली रियली वेरी कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ना कि इनको कैसे करना है। अच्छा, अब ये जो सर्किट्स बनने हैं, ये बनने कैसे हैं, इनके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जौन से भी सर्किट्स हैं वो लॉजिक गेट्स हैं। यानी सर्किट्स आर मेड विद लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स वही हैं जो तुम बचपन से पढ़ रहे हो, एंड, नॉट, और इस तरह की चीज़ें हैं ना। और ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर इन द सेंस कि तुम जाके इनको परचेज कर सकते हो। मतलब एंड का गेट है, और का गेट है, नॉट का गेट है, बहुत बेतहाशा और है। ठीक है, और ये हार्डवेयर है, ये चिप्स हैं जो तुम जाके हाल रोड से खरीद सकते हो, और तुम इनको सर्किट बोर्ड पे लगा के उनको करंट दे के उनका बिहेवियर देख सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हम इसकी हार्डवेयर नहीं पढ़ते, हम लॉजिक गेट की हार्डवेयर को एक्चुअली स्टडी करेंगे, लेकिन बहुत ही कम करेंगे, समझो ना होने के बराबर करेंगे। हम इसकी सिर्फ लॉजिक को पढ़ेंगे, बेसिक लॉजिक को, कि ये चलता कैसे है और काम क्या करता है। मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ये एंड गेट का निशान है। ठीक है, तो आ, ये एंड गेट का निशान है। ठीक है, कागज के ऊपर तुम ये निशान बनाते हो और तुम बचपन से पढ़ रहे हो कि अगर यहाँ पे 1 आए और यहाँ पे 1 आए तो यहाँ पे 1 आएगा, जवाब में 1 आएगा। ठीक है, हम अभी भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, ये इसको सॉफ्टवेयर के लेवल पे स्टडी करना है या इसको लॉजिक के लेवल पे स्टडी करना है। ठीक है, अगर तुम इसको हार्डवेयर के लेवल पे स्टडी करते तो तुम ये पढ़ते कि भाई ये बना हुआ किस मटेरियल से है, इस 1 का मतलब क्या है। मतलब इस 1 का मतलब करंट है बेसिकली, कि अगर इस तार पे करंट आ रहा है और इस तार पे करंट आ रहा है तो यहाँ पे भी करंट आएगा। ठीक है, तो हम कागज़ के ऊपर जब एंड गेट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये निशान है एंड गेट का। ठीक है, और उसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे। मेरा निशान ये पढ़ाने की अब ज़रूरत होनी चाहिए कि 0 0 आए तो 0 है, 0 1 आए तो मतलब जो भी है, ये ट्रुथ टेबल तुम्हें आती है। तो एंड गेट में आंसर 1 सिर्फ उस वक्त आता है जब तमाम इनपुट्स 1 हो। यहाँ पे तो 2 ही इनपुट्स हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 5 इनपुट्स हों। तो जवाब 1 सिर्फ उस सूरत में आ सकता है जब सारी की सारी इनपुट्स 1 हो। कोई एक भी 0 होएगी तो जवाब 0 हो जाएगा। तो निशान भी तुम्हें पहले आता था, ट्रुथ टेबल भी तुम्हें पहले आती थी। इस किताब में एक तीसरी चीज़ करनी है जिसको ये टाइमिंग डायग्राम कहते हैं, ये तुमने पहले नहीं किया हुआ। ठीक है, इसको टाइमिंग डायग्राम कहते हैं और ये इस बुक में बार बार आएगा।
शुरू में तो आसान ही है, आगे जाके ज़रा मुश्किल होता है। तो ए और बी इनपुट्स हैं, यानी मेरे एंड गेट को इनपुट्स क्या मिल रही हैं, और एफ उसकी आउटपुट है कि उसमें अब आउटपुट क्या दे रहा है। अब अगर मैं इस हिस्से में देखूं तो ए की वैल्यू 1 है, ये देखो ना, जब नीचे होता है तो 0 है, जब ऊपर होता है तो 1 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है। तो 1 एंड 1 क्या करेगा, वो 1 करेगा, तो आउटपुट भी 1 हो जाएगी। आगे चलते हैं, ए की वैल्यू 0 है, नीचे आ चुका है, बी की वैल्यू 1 है, तो 0 एंड 1 क्या होता है, वो 0 होता है, तो आउटपुट क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से इधर फिर ए 1 हो गया, बी 0 हो गया, तो अगेन एक भी 0 है तो जवाब 0 आता है, सो ऑन। इसको करने का तरीका ये होता है कि ए और बी, किताब पे करना, किताब पे ऐसे करना है कि ए और बी ऐसे बने रहने दो, इसके ऊपर कागज़ रख लो और नीचे एफ खुद बनाओ। इसको देख के ना ए और बी को, एफ को खुद ड्रॉ करो और देखोगे तुम्हें समझ आ जाती है। वैसे इजी काम है, अभी कोई इतना मुश्किल नहीं है। एंड गेट का इस्तेमाल होता है, एक बेसिक, बड़ा बेसिक इस्तेमाल है एंड गेट का स्विच के तौर पे, ऑन या ऑफ, कि स्विच को ऑन करना है या ऑफ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए वाली तार जो है, ए वाली तार हमने लगाई हुई है करंट को, मेन करंट को, कि इसमें करंट आ रहा है, ए में हमेशा करंट आ रहा है। बी वाली तार हमने हाथ में पकड़ी हुई है, ठीक है, यानी हमारे पास एक स्विच है जिससे हम बी वाली तार को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, हम उसको बी में करंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब जैसे ही हम बी में करंट देते हैं, जो भी आगे डिवाइस लगी हुई है, इधर वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जो भी लगा हुआ है वो ऑन हो जाती है, क्योंकि ये करंट फिर पास थ्रू कर जाता है। और अगर हम बी को 0 कर देते हैं तो ये वाला सर्किट कट जाता है ना, मतलब ये करंट आगे नहीं जाएगा। तो इसका बड़ा ही बेसिक इस्तेमाल होता है एंड गेट का, टू इनेबल या डिसेबल समथिंग, मतलब ऑन या ऑफ करने के लिए। और गेट निशान ये वाला कागज़ पे, और लॉजिक वो ट्रूथ टेबल क्या होएगी। तो और में ट्रूथ टेबल ये होती है कि कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो जाए, कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो जाए तो आंसर 1 आता है। अगेन मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुमने 2 तो पढ़ी हुई है, समझो कि 5 तारें लगी हुई हैं, पांचों में से कोई एक भी अगर 1 हो गई तो जवाब 1 आएगा। तो क्या हुआ, बोल दो यार, चैट खोलनी पड़ती है, मैसेज भी खोलनी। तो ये उसकी ट्रूथ टेबल हो गई। अच्छा, ट्रूथ टेबल के बाद तुमने जो प्रैक्टिस करना है आज खास तौर पे वो ये है कि तुमने ये देखना है और तुमने नीचे एफ खुद ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं, इधर ए 1 है, बी 1 है, एफ क्या होएगा, 1 होएगा। इधर भी एक 1 है, ये 1 है ना, तो नीचे 1 होएगा। इधर भी एक 1 है, ये 1 है, ये 0 है, तो 1 होएगा। इधर दोनों 1 है, 1 होएगा। अभी तक हर जगह ही 1 चल रहा है। इधर 0, इधर 1 है, नीचे 1 होएगा। इधर 1, इधर 0 है, फिर 1 होएगा। इधर 1, इधर 0, फिर 1 होएगा। और ये फाइनली ये जो थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे आके ये भी 0 होता है और ये भी 0 होता है। तो यहाँ पे आके फाइनली वो 0 होएगा, यानी आउटपुट 1 ही रहती है पूरी, उसमें एंड पे जाके 0 होती है। ये कुछ पल्ले पड़ रही है कहानी। जी सर, क्लियर। हाँ जी सर जी। अब और गेट इस्तेमाल कैसे होता है, और गेट का मतलब जिस तरह एंड गेट का एक इस्तेमाल है, एक एप्लीकेशन है कि उसको तुम ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कोई चीज़ को ना, तो इस तरह इसकी एप्लीकेशन होती है अलार्म में। एक गाड़ी के 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजे एक और गेट से लगा के हमने अलार्म पे लगाए। चारों में से कोई एक भी दरवाज़ा खुलेगा, यानी वो वाली तार 1 होएगी, कोई एक भी तार अगर 1 हो गई, दरवाज़ा जैसे ही खुला तो अलार्म बज पड़ेगा, ठीक है। तो ये और गेट की एक छोटी सी उसने एप्लीकेशन सी दिखाई है। नॉट गेट वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ नहीं सकती, इसमें एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है, इसमें 2-3 तारें तुम लगा नहीं सकते, एक ही रहती है। तो नॉट क्या करता है, उल्टा देता है, 0 को 1 बना देता है, 1 को 0 बना देता है। इसका तो टाइमिंग डायग्राम भी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो बस उलट होएगा, अगर ये 1 है तो वो 0 होएगा, अगर वो 0 है तो 1 होएगा। और गेट की, सॉरी, नॉट गेट की एक बड़ी एप्लीकेशन है कि तुमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर चीज़ें जमा नहीं करता, सॉरी माइनस नहीं करता। कंप्यूटर चीज़ें माइनस नहीं करता, सीपीयू उनको जमा करता है, लेकिन साथ अगर उसे माइनस करना हो तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट लगा देता है। टूज कॉम्प्लीमेंट में पहला स्टेप ये था कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना था,
विच मीन्स के वो बिटें उल्टानी थी, तो बिटें उल्टाते कैसे हो, इसकी मदद से, नॉट गेट्स की अरे की मदद से। तुमने एक बाइट दी, वो नॉट गेट्स में से गुजर के उलट गई, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट का एक सर्किट बन गया है। एंड पे ये जो आंसर आता है इसमें तुम्हें 1 ऐड करना पड़ेगा और तुम्हारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और मेरे ख्याल से सीपीयू ऐसे ही कर रहा होगा, मतलब अब सीपीयू कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, उसको कोई सर्किट चाहिए, वो ऐसे ही सर्किट होएगा जो ये काम कर रहा होगा। अच्छा, ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। ये है ऑल्टरनेट सिंबल्स। अच्छा, मैं इसको किसी और तरीके से कहूंगा, ये एंड गेट है ना, तुम जानते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैं कहता हूं अगर तुम और गेट लो और और गेट पे ये 3 बबल्स लगा दो। बबल्स जानते हो क्या होती हैं? ये वाली बबल्स नहीं, ये नॉट गेट्स होते हैं। तो सर्किट में अगर तुम्हें बबल नजर आ रही है तो ये नॉट गेट लगा हुआ है, ये भी नॉट गेट लगा हुआ है और ये भी नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर तो तुम्हारे पास एक और गेट है और उसकी तुम इनपुट्स पे भी नॉट लगा दो और आउटपुट पे भी नॉट लगा दो, तो अब ये एक एंड गेट बन गया। अब ये एंड गेट का काम करेगा। तुम मुझे ये बात साबित कैसे करोगे, ये कैसे कहोगे कि नहीं यार ये गलत है, कैसे बताओगे? तुम करोगे ये कि तुम इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे और तुम इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे और एंड पे दोनों ट्रूथ टेबल इक्वल आएंगी, तो तुम कहोगे कि यार ये दोनों सर्किट्स बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं। शक्ल पे बिल्कुल नहीं जाना है इस सब्जेक्ट में। एंड पे ट्रूथ टेबल्स या इक्वेशंस बनानी है सर्किट्स की, और अगर वो दोनों इक्वल आ रही हैं तो वो सर्किट्स एक जैसा काम कर रहे हैं, चाहे जैसी मर्जी उनकी शक्ल हो। ठीक है, ये कर लोगे खुद या मैं करूँ? मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, मुझे एक दफ़ा करने में कोई मसला नहीं। तो मैं कहता हूँ इधर कौन बनाएगा, इधर ही बनाएगा। तो मैं कहता हूँ मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, ए बी, और आउटपुट है एफ। यहाँ पे मैं ए एंड बी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं पता नहीं दूसरा सर्किट की आउटपुट लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होएगा, 0 0 0 होता है, और जाहिर बात है 0 ए एंड बी भी 0 ही होता है। दूसरा सर्किट क्या करता है जब 0 0 देते हैं, ये वाला सर्किट जब इसको हम 0 0 देते हैं तो ये क्या करता है, इसकी आउटपुट क्या आती है? जब हम इधर 0 देते हैं तो वो 1 बन के इसको नजर आएगा क्योंकि ये नॉट लगा हुआ। इधर 0 देते हैं 1, तो इसको नजर आएगा, और गेट को नजर आएगा 1 और 1। तो 1 और 1 को और गेट क्या करेगा, वो 1 बना देगा। उस 1 को ये फाइनली नॉट गेट उल्टा देगा और आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे भी 0 ही आता है। अच्छा, दूसरे में 0 और 1 होता है। सॉरी, इस कॉलम की तो जरूरत ही नहीं है ना, हम 2 सर्किट्स आपस में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो 0 एंड 1 हम जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। अब देखते हैं कि दूसरा सर्किट क्या करता है। 0 1 दिया है, हाँ जी बताओ जरा, इधर 0 दो इधर 1 दो, क्या आएगा? ऊपर 0 देना, नीचे 1 देना, 1। तो आंसर क्या आएगा? तो 1 आएगा। नहीं, 0 दोगे तो गेट को क्या नजर आ रहा है, गेट को 1 नजर आ रहा है, और इधर 1 दोगे तो गेट को क्या नजर आ रहा है, 0। गेट को 0 नजर आया 1 और 0। 1 1 और 0 को जब और करते हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। 1 उस 1 को यहाँ पे बबल रिवर्स करेगी तो आंसर आ जाएगा 0। 0। ये 0 हो गया। 1 और 0 भी ऐसे ही होएगा, वो भी मतलब एक ही बात है, तो वो मैं नहीं कर रहा। अब जो इंटरेस्टिंग है इसमें वो 1 और 1 है। 1 और 1 के केस में ये सर्किट क्या करेगा, जब दोनों जगह पे 1 दोगे, हिसाब लगाओ दूंगा। दोनों जगह पे 1 देंगे, ठीक है। आगे उसको कन्वर्ट करता है 0 0 पे, 0 0 पे होता है तो वो 1 हो जाता है, तो आगे 1 नहीं आ जाएगा। आगे 1 ही आ जाएगा। तो जैसे इसने किया कि दोनों तारों पे 1 डालोगे तो वो उलट के 0 नजर आएगा गेट को, तो गेट को तो 0 ही नजर आ रहे हैं, तो 0 और 0 0 होता है, उसको उल्टा के वो कर देगा 1। तो ये हो गया 1। अब अगर तुम्हें कोई कहे कि यार ये दोनों सर्किट्स सेम है या नहीं है, इसको साबित करो या बताओ कि ये सेम है या नहीं, तो तुम उसके सामने ये रखोगे जी ट्रूथ टेबल के, देखें जी ये जो ये वाला गेट है ये काम कर रहा है 0001, और जो ये सर्किट आपने बनाया है ये भी यही काम कर रहा है 0001। तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। बात ये हो रही है कि अगर तुम्हारे पास घर पे सिर्फ और गेट पड़ा है और नॉट पड़े हैं, तुम्हारे पास दराज के अंदर एंड गेट नहीं पड़ा, अब तुम्हें एंड गेट बनाना है, एंड गेट का काम करना है, तो तुम इस तरह से सर्किट कंबाइन करोगे तो तुम्हारा एंड गेट बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से खुद करना कि और गेट
तो काम इक्वल होता है इसके, यानी अगर एंड गेट्स पे बबल्स लगा दो तो ये वही काम करेगा जो और गेट करता है। इनको ऑल्टरनेट सिंबल्स कहते हैं, याद रखना। याद ना भी रखो तो चल जाता है, लेकिन अगर याद रख लो तो ज़रा काम तेज़ हो जाता है, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है नैंड गेट। नैंड, इसके बाद है नैंड गेट। नैंड बनता है दो चीज़ों से मिलके, नॉट, ये जो एन है ये नॉट है, और बाकी लिखा हुआ है एंड, यानी नॉट और एंड से मिलके बनता है, ये याद रखना। तो ये कैसे बनता है कि पहले एक एंड गेट होता है, उसके आगे नॉट लगा देते हो इस तरह से। पहले एक एंड गेट होता है, उसके आगे नॉट लगा देते हो, तो ये नैंड गेट बन जाता है। लेकिन इसका सिंबल जो है, इसका निशान जो है वो ये है, ये नैंड गेट है। एंड गेट और एंड पे बबल लगा। ट्रुथ टेबल बनाना काफ़ी आसान है, तो मतलब वो 0001 घुसा के देख लो कि क्या बाहर निकलता है। लेकिन बहरहाल ये ट्रुथ टेबल है, इसको ज़रा याद कर लो अभी। नैंड के अंदर जवाब 0 सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब जब तमाम दोनों सेम इनपुट्स, हो। नहीं सेम नहीं, जब दोनों 1 हो। सेम तो इधर भी है ना, ठीक है। तो जवाब 0 सिर्फ उस वक्त आ सकता है जब सारी इनपुट्स ऑन है, 1 है, वरना जवाब 0, वरना जवाब 1 आता है। नैंड में जो खास बात है ना वो ये है कि इसको एक यूनिवर्सल गेट मानते हैं। नैंड एक यूनिवर्सल गेट है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास दराज के अंदर सिर्फ नैंड गेट पड़े हैं, तो बस दुनिया का और कोई गेट नहीं पड़ा, सिर्फ नैंड पड़े हैं, तो तुम नैंड गेट्स को कुछ इस तरह से जोड़ सकते हो कि वो एंड का काम करें, वो और का काम करें, और वो नॉट का काम करें। दोबारा बोलूंगा, नैंड को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि उसकी मदद से तुम कोई भी और गेट बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुमने नैंड की मदद से नॉट बनाना है, नॉट गेट बनाना है, वो ऐसे है, उल्टा चल रहा है, वो ऐसे बनता है यार। अगर नॉट गेट बनाना है ना, तो ये तुम्हारे पास नैंड पड़ा है ना सिर्फ, तो नैंड की जो दोनों इनपुट्स हैं उनको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि दोनों इनपुट्स को एक ही तार पे डाल दो। अब तुम इधर 0 दोगे तो इसको 0 0 नजर आएगा, अगर इधर 1 दोगे तो इसको नजर आएगा 1 1। अब अगर इधर 0 दोगे तो इसको नजर आएगा 0 0। जवाब क्या आएगा? भाई नैंड की ट्रुथ टेबल याद रखो ना, कि अगर दोनों 0 0 होते हैं तो जवाब क्या आता है? 1 आता है। ये नैंड की ट्रुथ टेबल प्लीज याद करो, वरना मुश्किल होएगी। तो जवाब 0 सिर्फ उस वक्त आता है जब तमाम इनपुट्स ऑन होती हैं, 1 होती हैं। तो इस केस में मैंने तुमसे पूछा कि अगर मैं इधर 0 देता हूं तो 0 0 पे क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, अब अगर मैं इधर 1 देता हूं तो उसको 1 1 नजर आएगा, और 1 1 का आउटपुट क्या देता है? नैंड 0 देता है। यानी बेसिक बात ये हुई कि मैं अगर इनपुट पे 0 देता हूं तो जवाब 1 आ रहा है, 1 देता हूं तो जवाब 0 आता है, और यही काम बेसिकली नॉट गेट करता है। तो तुमने नैंड को इस्तेमाल कर लिया एज अ नॉट गेट, और ये याद रखना है बाय द वे। अच्छा, अब तुमने नैंड की मदद से एंड बनाना है, तो अब सिर्फ नैंड का गेट पड़ा है, उसको तुमने कुछ इस तरह की गेम खेलनी है कि वो एंड का गेट बन जाए। ये कदरे आसान है मेरे ख्याल में। लो जी, ये दो नैंड गेट लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। दोनों को इस तरीके से जोड़ दो। ये क्या चीज़ है? ये जो ये इसने किया, ये हरकत की है, ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये नॉट गेट बन जाता है। ये नॉट का काम करता है ना, तो बेसिकली एंड गेट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, और उसके आगे एक और नॉट लगा हुआ है, तो नॉट नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एंड गेट बचेगा। साबित कैसे करोगे कि ये वाकई ऐसे काम करता है? ट्रुथ टेबल बनाओगे। ट्रुथ टेबल बनाओगे कि यहाँ पे ए और बी में डेटा डालोगे, और यहाँ से देखोगे कि आंसर क्या निकलता है। अब जो एंड पे ट्रुथ टेबल बनेगी वो ऑटोमेटिकली एंड गेट की ट्रुथ टेबल होगी। तो वो इसलिए तुम कहोगे कि भाई ये एंड गेट के सर्किट का काम कर रहा है। सेम और गेट बनाना है। और गेट ज़रा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। 1 2 3 नैंड गेट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और वो इस तरह से जोड़ोगे तो वो और गेट का काम करेगा। ट्रुथ टेबल बना सकते हो? बनाओ ज़रा, स्क्रीन शेयर करके बनानी है, उस तरह बना लो, वैसे बनानी है वैसे बना लो, लेकिन बनाओ ज़रा।
कोई कष्ट कर रहा है बनाने का या नहीं? कुछ जागदा भी है या नहीं? जाग रहे हैं सर जी। उससे भी बनाओ ना इसकी। सर जी इधर जो हमने अलग-अलग वैल्यू देनी है कि जैसे हम पहले 2 देते थे। जब तुम इस सर्किट की, तुम्हारे सामने ये सवाल आए कि इस सर्किट की ट्रुथ टेबल बनाओ, ठीक है, तो तुम्हें ये सर्किट ना पता कैसे नजर आना चाहिए, तुम्हें ये ऐसे नजर आना चाहिए। हर सर्किट, कोशिश किया करो हर सर्किट अब तुम्हें ऐसे नजर आया करे एक डब्बे की तरह, कि ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। अब कितनी इनपुट्स हैं? 2, यानी एक ए और एक बी, और आउटपुट हमेशा एक ही होएगी, वो है, यानी हमेशा एक नहीं होएगी, कई दफा मल्टीपल आउटपुट होती है, लेकिन आउटपुट को हम एफ कहते हैं ज्यादातर इस किताब में, ठीक है। तो तुम्हें ये सर्किट इस तरह से नजर आना चाहिए। तो तुम्हें 3 कॉलम बनाने हैं, ए, बी और एफ, ठीक है, बना लो। 0 0 नहीं, तुम 0 खुद 1 बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। 0 1 1 ठीक है। 1 आ जाएगा और आगे नोड लगा हुआ है। पूरा आंसर बोलना। आगे नोड लगा हुआ है तो सर जी 0 ही आ जाएगा। अच्छा, चलते हुए ए बी 0 0 गया 0 उधर गया, इसको नजर आता है 1 और 0 1 0 इधर आता है 0 1 0 1 आ जाएगा। 1 आ गया। अगला आसान है, अब अगला 1 नहीं होएगा, उस आखिरी लाइन करो। 1 1 0 0 ही हो गया 0 1 नहीं आएगा इधर भी। ये भी 1 नहीं आएगा, ठीक है। ये आपने जब इस सर्किट की ट्रुथ टेबल बनाई तो आपको नजर आया कि ये डेटा आ रहा है। अब इसको देख के आप 1 सेकंड में, आप या कोई भी बंदा कहेगा कि यार ये तो और की ट्रुथ टेबल है, ठीक है। देखो जरा गौर से, दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ और, यानी ये जो हमारा सर्किट है लेफ्ट साइड पे, इतना औखा सा सर्किट, ये एक्चुअली काम क्या कर रहा है? ये एक्चुअली काम कर रहा है और गेट का, ठीक है। तो वंस अगेन हम नैंड को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि उसको हम जोड़ के किसी तरीके से, सिर्फ नैंड्स को जोड़ के आपस में इस तरह से काम कर सकते हैं कि हम दुनिया के कोई भी और गेट बना सकते हैं। तो हमने और एंड और उसकी नॉट की इंप्लीमेंटेशन देखी। अब बड़ी तेजी से करूंगा नॉर गेट। ये क्या होएगा? ये 2 चीजों से बना है, एन जो है वो नॉट है और ये जो है वो और है, ठीक है। तो और नॉट गेट से बना है। तो पहले एक और गेट लगा होएगा और फिर एक नॉट गेट लगा होएगा। निशान ये है जो यूज होता है। ट्रुथ टेबल याद कर लो। इसका जवाब 1 सिर्फ उस वक्त आता है जब दोनों इनपुट्स बंद होती हैं, 0 0 होती हैं, वरना हर केस में इसका जवाब 0 आता है। टाइमिंग डायग्राम करना जरूर करना, प्रैक्टिस है, अच्छी प्रैक्टिस है। अब नॉर को भी हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, यानी ये दोनों गेट्स जो है ना, नैंड और नॉर, ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो मैं को तीसरी दफा बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल गेट का मतलब ये है कि तुम्हारे पास दराज के अंदर सिर्फ नैंड पड़े हुए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, उसकी मदद से तुम उसको कोई भी और गेट इंप्लीमेंट कर सकते हो। सिमिलरली नॉर है, तो नॉर की मदद से तुम कोई भी और गेट इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आ, अब नॉर से करना कैसे है? कोई फर्क नजर आया तो मुझे बता देना। ये नॉर की मदद से हमने क्या किया, क्या हुआ है, ये नॉर की, ये नॉर गेट था, इसको हमने शॉर्ट करके बना दिया नॉट गेट। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह नैंड को किया था। फिर और गेट बनाना था, बिल्कुल इसी तरह से बनाया जिस तरह नैंड के साथ बनाया था। और एंड बनाना है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होएगा। बतान ये लग भी है, अच्छा किसी और को कह रहे, तो ये भी वही बनेगा जो जिस तरह से वो था।
तो नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, इनकी मदद से हम कोई भी और गेट बना सकते हैं। इवन ये बात यहाँ तक जाती है कि तुम सिर्फ नॉर गेट इस्तेमाल करते हुए एक्चुअली नैंड बना सकते हो, यानी ये नॉर गेट्स इस्तेमाल किए हैं 4 उसने, लेकिन अगर तुम इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे तो जो एंड पे रिजल्ट आएगा वो नैंड गेट का आएगा। मैं अभी तुम्हें मौका देता हूँ प्रैक्टिस का। एंड सिमिलरली नैंड से नॉर बन जाता है। एप्लीकेशन अभी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आगे जाके बड़ी ज़रूरी हो जाएंगी। तो एंड गेट की एप्लीकेशन थी कि वो स्विच की तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। और गेट की एप्लीकेशन थी कि वो गाड़ियों के दरवाज़ों में काम आ जाता है। और नॉट गेट की इम्प्लीमेंटेशन थी कि वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा था। एक इस्तेमाल था उसका ना, एक एप्लीकेशन थी उसकी। तो इसकी जो नैंड सर गेट जी की वैसे एक सवाल है, हाँ जी ये जो हम पीछे बैनरी वगैरह पढ़ के आए हैं वो इधर तो कुछ नजर नहीं आ रहा उनका। दोबारा कहो। पीछे जो हमने बैनरी टू डेसिमल वो हेक्सा वगैरह पढ़ 14वें के 15वें लेक्चर, 14वें नहीं, 14वें 15वें में क्यों, 9वें 10वें में शुरू हो जाएगी। 9वें 10वें में दोबारा सारा वही शुरू हो जाएगा। मिस ना कर उसको, उसने तेरी याद नहीं छोड़। अच्छा ठीक है। मुझे ये बता कि नैंड गेट की ट्रूथ टेबल क्या होती थी। नैंड गेट की इसके अंदर जो होता है वन वन जो होता है ना, वो खाली जब 2 बिटें ऑन होती है तो वो 1 लिखा हुआ आता है, नहीं, बाकी जीरो 0 लिखा हुआ 0 आता है। आता है। नहीं नहीं, उल्टा उल्टा बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो। मेरे अच्छा ख्याल में तो, हाँ मेरे ख्याल में तो डेफिनेटली उल्टा बोल रहे हो यार। ये प्लीज याद करनी पड़ेगी, फिंगर टिप्स पे लानी पड़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल सर हो जब जाएगा। 1 1 होता है तब 0 होता है, बाकी तब 1 नहीं जीरो होता होता है। है। तो जो तुमने भी बोला था ना, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है कि जब 1 1 होता है तो तब जीरो होता है, वैसे सारा 1 ही होता है। ठीक है जी। अब नैंड की एक एप्लीकेशन ये है कि एक फैक्ट्री के अंदर एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं, 4 एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए हैं, और चारों एग्जॉस्ट फैंस को हमने नैंड के थ्रू गुजार के अलार्म पे लगाया हुआ है। क्या मतलब इस बात का? ये एक फैक्ट्री है, उसमें एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं और उनको हमने नैंड गेट में से गुजार के अलार्म पे लगाया हुआ है। अलार्म कब बजेगा? जब ये तीनों में से कोई अगर इनकी जो हाँ, हम तीनों में से एक भी अगर खराब हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये तीनों पंखे चल रहे हैं तो ये 1 1 1 दे रहे हैं, और 1 1 1 पे आउटपुट 0 होती है, विच मीन्स ये अलार्म बंद पड़ा रहता है। अगर एक भी पंखा खराब हो गया, एक भी इनपुट 0 हो गई, तो ये नैंड गेट 1 देगा, विच मीन्स अलार्म बज पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक एप्लीकेशन दिखाई दी है। और ये एक वॉशिंग मशीन की दिखाई दी है, ये पता नहीं कैसे कर रहा है। चलते रहो, थकना नहीं है। तो इसके बाद हैं एक्स और एक्स नॉर गेट्स। ये ज़रा स्पेशल हैं, ये ज़रा स्पेशल जगहों पे यूज़ होते हैं और है भी स्पेशल। तो एक्सक्लूसिव और यानी एक्स और गेट का ये ट्रुथ टेबल है, तो सॉरी ये सिंबल है। ट्रुथ टेबल ये तो खैर बचपन से याद ही होती है कि अगर डिफरेंट इनपुट्स हों, डिफरेंट हो, यानी 0 1 हो या 1 0 हो, तो तब ये जवाब 1 देता है, वरना जवाब 0 देता है। और इसमें एक बात खास ये याद रखना कि इसमें मल्टीपल इनपुट्स नहीं लग सकती। जोर गेट के अंदर तुम 5 तारे नहीं ठोक सकते। एंड में लगा सकते हो, और में लगा सकते हो, नैंड में लगा सकते हो, नॉर में लगा सकते हो, लेकिन जोर के अंदर 2 इनपुट्स हैं और फिक्स हैं। अगर दोनों फर्क होएंगी 1 आएगा, सेम होएंगी 0 आएगा। बस बोलते जाना, ज़्यादा ना वो डिटेल में जाना, बस बोलते जाना ज़रा कि आउटपुट क्या आएगी। हाँ जी, ये पहले इंटरवल इधर क्या आएगी आउटपुट? इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। जब इनपुट सेम होती है तो आउटपुट क्या होती है? 0। 0। तो ये इधर आएगी 0। इधर एक 0 है, एक 1 है, डिफरेंट है, आउटपुट आएगी 1। एक 1 है, एक 0, डिफरेंट 1। ये सेम है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ये सेम है। तो जब सेम होती है तो आउटपुट आती है 0। 0। प्लीज़ ये टाइमिंग डायग्राम ज़रूर करना, इसके ऊपर कागज़ रख के खुद ड्रॉ कर लो एक दफ़ा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि बस करना अपने आप है। एक्स नॉर गेट इज़ नथिंग स्पेशल। एक्स और गेट के आगे बबल लगाई हुई है, तो मैं तो इसको याद किया नहीं कभी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर आपको एक्स और याद है तो एक्स नॉर ऑटोमेटिकली उसका उलट हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे। लो जी, अब आपका टेस्ट शुरू होता है।
यहाँ पे हम मेरा ख्याल है क्लास ख़त्म भी कर सकेंगे, अच्छी जगह है। तो ये भाई आपका है सर्किट। क्वेश्चन आपसे सिंपली ये है इस वक्त कि मेक अ ट्रुथ टेबल, क्योंकि अभी हमने और तो कुछ सीखा ही नहीं। मेक अ ट्रुथ टेबल, ठीक है जी। इस सर्किट की क्या किया मैंने, तो क्वेश्चन ये है कि मेक अ ट्रुथ टेबल, बस। सर जी पहले एक डब्बा बनाएंगे। नहीं, ये खुद जैसे करना है, मैंने नहीं करना, खुद करो। एक्सेल खोलो अपने पास, कागज़ पेंसिल पकड़ो, एक्सेल खोलो, जो मर्जी करो और ये खुद करो। तो पहला कॉलम ए होएगा, दूसरा बी होएगा, तीसरा सी होएगा, फिर डी होएगा और फिर एफ होएगा, ठीक है। ये कॉलम्स बनेंगे ना। ठीक है जी, ये कॉलम बनेगा ना, ए बी सी डी ये इनपुट्स हो गई और एफ जो है वो आउटपुट होएगी ना, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप डब्बे में करके सीख के वो करते हो, तो आपने बस ये ट्रुथ टेबल बनानी है और मुझे आंसर देना है। तो मैं चुप करता हूँ 5 मिनट के लिए, 5 एक मिनट तो लग जाते हैं आपको ये बनाने में। अगर बिल्कुल समझ ना आए और बैठे हुए हो बेले, फिर मुझसे पूछ लेना, वरना कोशिश करो कि ये खुद बनाओ। सर ये गेट की तरफ देखें, ये एक जो सीडी का गेट है, सेट 2 लिखा हुआ है, उसके नीचे ये लाइन नहीं लगी हुई। इसका तो कोई वो नहीं। नहीं समझ नहीं आई तेरी बात की, दोबारा बोल। ये 1 2 लिखा हुआ है ना जहाँ पे। नहीं, इनका कोई मकसद नहीं है। ये जो 1 2 3 लिखा होता है, ये सिर्फ इसलिए लिखा होता है कि अगर आप बात कर रहे हो या कहीं पे लिख रहे हो ना, तो हम बात कर सकते हैं कि देखो गेट 1 के अंदर ये है। इसका कोई वजूद नहीं है। 1 2 3 को कुछ ना समझो, तुम बस सर्किट को देखो, तुम ये 4 ताने देखो कि ये 4 इनपुट्स आई हैं और ये आउटपुट आई है। देखो ना, तुम क्या देखो, तुम कभी भी जब सर्किट इस किताब में देखोगे तो तुमने ऐसे ही देखना है प्लीज। ये तुम्हें मतलब ये मजाक नहीं है, ये वाकई ही तुम्हें ऐसे नजर आना चाहिए नहीं कि ये नहीं, ये मैं नीचे वाला ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ये नीचे एक लाइन नहीं लगी हुई। ये हाँ जी। ये कॉपी पेस्ट में गलती ठीक हो गया। है। मैंने कहा ऐसी वो कह। नहीं नहीं, छोड़ दो। यार वेले ना बैठे रहना, अगर हो रहा है तो ठीक है, वरना नहीं कर रहे हैं सर जी, कर रहे हो।
सर जी 1। अच्छा भाई, मुझे नहीं लगता है कोई और कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। पहला तो सवाल ये है कि इसको भरना है, ठीक है। ये भरना कैसे है? ये ट्रुथ टेबल भरनी है ना पहले। लेकिन सर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने किया 010101 के साथ ऐसे। ना 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 ना, बेसिक बातें बताऊं। बेसिक बातें ये हैं कि इधर तुम हिसाब लगाते हो कि इनपुट्स कितनी है। तो इनपुट्स कितनी है? 4। और रोज कितनी बनेंगी? रोज बनेगी 2 की पावर 4 यानी 16, ठीक है। ये ठीक है, यानी टोटल तुम्हारे पास 16 रोज बननी है ट्रुथ टेबल में, क्योंकि तुम्हारे पास, अच्छा मेरे ख्याल से ये पता होगी बात। अच्छा, अब ये 16 रोज एक्चुअली होती क्या है? पहले बचपन में तो हम ये चीज़ नहीं सीखते थे, अब ये सीखनी पड़ेगी, ये काम आती है। ये 16 एक्चुअली गिनती लिखी होती है 0 to 15, काउंटिंग फ्रॉम 0 to 15, ठीक है। मैं लिखता जाता हूँ, जरा फॉलो करना बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये पहली वैल्यू पढ़ो क्या लिखी हुई है, ठीक है। ये एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है? ये 0 लिखा हुआ है, तो गिनती शुरू हुई 0 से। ये क्या लिखा हुआ है? 1। ये क्या लिखा हुआ है? 2। ये क्या लिखा हुआ है? 3। यार बताइए, सेल चेंज करना। 4 5 6 7। तुम्हें पता है ना क्या होता है? 7 होता है 111। 8 भी तुम्हें पता होगा, आसान है। 1000 1001, ये 9 हो गया। 10 11 12 यार 13। सिर्फ एक दफ़ा मैं पहली पूरा करूंगा, उसके बाद आइंदा कभी नहीं करूंगा। 14 और ये फाइनली ये 15, ठीक है। ट्रुथ टेबल ऐसे बनती है। मुझे नहीं पता इसका कोई और रास्ता होता है। 16 रोज बननी है इसकी, और वो एक्चुअली 16 रोज के पीछे लॉजिक होती है। बचपन में हम ये याद करते थे कि यार 8 0 8 1 लिख दो, फिर 4 0 लिख दो, 4 1 लिख दो, 4 0 4 1। वो इत्तेफाक से वो ठीक है, वो टोटका चल जाता है, लेकिन एक्चुअली लॉजिक उसके पीछे ये है कि ये 0 लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। खुद टेस्ट करके देख लेना, ये वाकई ऐसे है, ठीक है। अब ये तो आंखें बंद करके बंदा लिख देता है। अब आपका जो मैं काम एक्चुअली जो मैं आपसे करवाना चाह रहा था, वो मैं ये कॉलम भरवाना चाह रहा था कि आउटपुट क्या है। असल तो सवाल ये था। तो 0000 जब इनपुट आती है तो क्या आउटपुट आएगी? सिर्फ पहली 6 लाइनें मुझे करवा दो, यहां तक मुझे करवा दो बस। पहला आएगा 0। 0 आएगी। ये 0 आएगी, ओके। ठीक है। जल्दी ना करना, ये मुश्किल है काफी। तो बस सिर्फ 6 लाइनें हम करेंगे, लेकिन कोशिश करना कि सही करो। अब जरा मुझे खुद भी करना दो, मैंने नहीं किया यार। फिर आप 1 लोग मुझसे आएगा। तेज हो गए, मुझे जरा 1 मिनट देना। 00 दिया तो 0 आया, 00 दिया तो 0 आया, 00 दिया तो 0। ठीक हो गया। 0 0 0 0 1 0 आएगा, ये भी 1 आएगा। ये भी 1 आएगा, ठीक है। 0 0 0 ये ये भी 1 0 है, आएगा। 0 नहीं आएगा। 0 ठीक है, क्योंकि 0 आपने है, कहा ना कि ये 1 1 है। ये ये 1 दोनों है। जब 1 1 गए तो ये 1 1 का 1 देगा, हाँ 0 नहीं 1 1 का 0 आउटपुट देगा, और फिर दोनों 0 0 जो है वो आपस में 0 ही देंगे, ठीक है ना। ये 2 लाइनें और करो। 0 1 का 1 देगा, 0 देगा। 0 1 0 1 नहीं, हाँ 1 आखिरी 0 आखिरी, 1 बिल्कुल अब नहीं करना, 1 आखिरी करो। 0 1 1 ये और आएगा, 0 ये भी 1 1 आ 1 जाएगा। 0 आएगा। नहीं, मेरा ख्याल है 0 आएगा। हाँ, मेरे मेरे ख्याल ख्याल से से 0 आएगा, क्योंकि देखो 0 1 जब दोगे तो 1 आ जाएगा, 0 1 दोगे तो 1। 0 इन 1 दोनों तारों पे 1 1 आ 1 आ जाएगा। गया और ये 0 एक्स 0 ये एक्सऑर गेट क्या करेगा कि ये, 0 हाँ, तो ये 0 0 ही आता है। अब एक्चुअली तमाशा शुरू यहाँ से हुआ था कि हमारे पास एक सर्किट था। हमने सिंपली ये किया कि हमने उसकी ट्रुथ टेबल बना ली। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं ये आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको थोड़ा ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट में होना क्या है आपके साथ, ठीक है। अब एक्चुअली जो ये सर्किट था ना, ये एक बड़ा वैल्यूबल सर्किट है। ये एक काम करता है, ये करता है कि ये ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर है। हाँ जी, जरा नाम के ऊपर गौर करो और देखो, समझ आती है कि ये सर्किट क्या करता है। ऑड नंबर ऑफ वंस, यानी अगर आपकी
ट्रुथ टेबल में कहीं पे नंबर ऑफ वंस ऑड है, देखो यहाँ पे 1 है कोई नहीं है ही नहीं, यहाँ पे कितने 1 है, एक ऑड है ना, तो आंसर आएगा 1। अच्छा यहाँ पे कितने 1 है, दो एक ही एक ही, ऑड है, आंसर आएगा 1। यहाँ पे कितने 1 है, दो सिफर आएगा 2। अब 2 ऑड नहीं होता तो ठीक है इसलिए आंसर आएगा 0। यहाँ पे कितने हैं, 1 1, तो आंसर आया 1 क्योंकि ऑड है ना, ऑड है तो वो है। यहाँ पे फिर इवन है तो ये है, Even. मुझे मुझे यकीन है कि ये इवन है तो यहाँ पे भी 0 ही आएगा। लेकिन 0 अब 2-3 तरीके होते हैं काम करने के। पहले तो जब आपके सामने सर्किट आए तो सबसे पहला जो काम, जो सबसे आसान काम है जो बच्चा भी कर सकता है, वो ट्रुथ टेबल बना सकता है। फिर वो ट्रुथ टेबल बना के हिसाब लगा सकता है कि ये सर्किट कर क्या रहा है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का एंड ये है कि जब 22वें लेक्चर तक पहुंचोगे तो आपको कहा जाएगा कि एक ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर बना के दिखाओ खुद, यानी आपको कहा जाएगा कि एक ऐसा सर्किट बनाओ जो ये काम करता हो। तो फिर आपके पास ऐसे टूल्स होते हैं कि आप मतलब खुद ये सर्किट डिजाइन करते हो। यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस, यहाँ ये पे असाइनमेंट मिलती है सर जी या नहीं, ये तो 4-5 लेक्चरों में हो जाएगा। यही तो ये सब्जेक्ट है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये वाला सर्किट बनाओ, फिर आप वो सर्किट खुद डिजाइन करोगे। ट्रूथ टेबल या पूरा डिजाइन? पूरा डिजाइन यानी ये बनाओगे, आसान है, मुश्किल नहीं है। फिजिकली में है, फिजिकल में फिजिकल में नहीं, फिजिकल में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनाएगा। कंप्यूटर साइंस वाला जो है वो कागज पे ही कर ले बस, वो होता है, फिजिकली नहीं बनाओगे। अगर शौक है तो जाके हार्डलोड से खरीदो और फिजिकली बना लो। मैं यहाँ पे रुकूंगा, ओ यार बड़ा ज़बरदस्त जगह रुकूंगा। अच्छा ये सारा कार्ड देना, ये पता नहीं कौन सा लेक्चर है, ये कार्ड देना, मैं बताता हूँ तुम्हें, ये सब कार्ड देना। हाँ जी, लेक्चर 7 में ना ये सारा कुछ रिपीट हुआ हुआ है, यानी यही जो हेडिंग है ना, डिजिटल सर्किट्स एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यही पीछे लेक्चर 6 में भी पढ़ी हुई है, यही लेक्चर 7 में भी पढ़ी हुई है। तो अगली क्लास इंतहाई बकवास की क्लास है जिसमें हम हार्डवेयर के ऊपर पढ़ते हैं, इन गेट्स की हार्डवेयर को पढ़ते हैं कि उसको कितनी वोल्टेज देनी है, कितना करंट देना है, इस तरह की चीज़ें हैं। हमारे साथ उसका कोई खास ताल्लुक नहीं है, यानी लॉजिक गेट्स के साथ। लो भाई ब्रेक लगाओ। अगर आज की क्लास किसी को समझ नहीं आई तो वो बहुत ज़्यादा मसले में है, सीधी सी बात है, क्योंकि घंटे शुरू हुई है। तो हौसला रखें और आपको अगले हफ्ते मिलेंगे इंशाल्लाह। सर ये रिकॉर्ड